अब चूंकि जिन लोगों का नाम उन्होंने नहीं दिया, वो स्वयं नहीं मिलना चाहते, तो उनसे मुलाकात कराने का ना नियम है ना कोई औचित्य। पार्टी से उनसे मिलने का समय दिया जाए। उनका स्वास्थ्य खराब है, तो स्वास्थ्य के हालचाल की जानकारी के लिए, उनको दवा देने के लिए हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन जिस हिसाब से जेलर साहब की बात से लगता था कि प्रशासन की मंशा ही परेशान करने की, जबकि हम लोग चाहते थे कि हम लोगों को मिलने दिया जाए। बूढ़े बुजुर्ग बहुत पहले ही कह गए थे अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना, लेकिन गुरु यहाँ अब्दुल्ला आजम की जेल में सपाई बेगाने हो गए। मतलब ये भी कोई बात हुई? जेल के बाहर सपाई अब्दुल्ला आजम से मिलने के लिए मरे जा रहे हैं। एक और अब्दुल्ला आजम हैं, भाव ही नहीं दे रहे हैं। एक दिन नहीं 2-2 दिन लगातार हरदोई जिले के सपा पदाधिकारी जेल के बाहर आजम खान की बेटी अब्दुल्ला आजम खान से मिलने पहुंचे। एक दिन पुलिस के सिपाही ने अधिकारी से बात करने को कहा, तो वहीं दूसरे दिन अधिकारी ने बता दिया कि अब्दुल्ला आजम खान ही आप लोगों से नहीं मिलना चाहते हैं। लेकिन सपाइयों को भरोसा ही नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल वीर यादव जी के नेतृत्व में माननीय अब्दुल्ला आजम साहब से मिलना चाहता था। हम एक पार्टी के पद पे सूची लेके आए थे कि हमको पार्टी से उनसे मिलने का समय दिया जाए। उनका स्वास्थ्य खराब है, तो स्वास्थ्य के हालचाल की जानकारी के लिए, उनको दवा देने के लिए हम लोग उनसे मिलना चाहते थे। तो जेलर साहब ने कहा कि जेल का मैनुअल के हिसाब से उनसे पूछा गया था कि आप किन किन से मिलना चाहेंगे, तो उन्होंने एक अपने परिवार के सदस्यों की 10 सदस्यों की सूची दे दी है और उन्होंने कहा कि इन सदस्यों को हम उनसे मिलवाते रहेंगे। तो आज उनकी मौसी अब्दुल्ला आजम साहब की और उनके परिवार के एक लोग और यहाँ आए हुए हैं। हमने उनसे भी पूछा कि हमें अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो आप हमारे पार्टी कार्यालय पर हम लोग बताइएगा। इसके अलावा हमने जेलर साहब से पूछा कि हमने कहा कि साहब आपने किस बैरक में रखा है, तो उन्होंने कहा बैरक नंबर 21 में उनको रखा गया है। हमने उनका स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली, तो उनका स्वास्थ्य ठीक है। अगर उनको कोई तकलीफ होगी तो उसकी भी हम उनके लिए दवाई का इंतजाम करेंगे। और हमने खाने के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा खाना जो सामान्य लोगों को दिया था उस हिसाब का खाना उनको दिया जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से जेलर साहब की बात से लगता था कि प्रशासन की मंशा ही परेशान करने की, जबकि हम लोग चाहते थे कि हम लोगों को मिलने दिया जाए। अरे हमने कहा आप 1-2 को ही मिलने लेते, लेकिन उन्होंने कहा हम मिलने का मौका आपको नहीं। जेल प्रशासन का साफ कहना है कि हमने सूची मांगी थी कि अब्दुल्ला को किससे मिलना है। जेल प्रशासन का साफ कहना है कि हमने सूची मांगी कि अब्दुल्ला को किससे मिलना है। उस सूची में इनका नाम ही नहीं है, तो भला ऐसे में इनका मिलने का क्या मतलब बनता है? उनको यहाँ चूंकि कोई स्पेशल बैरक या हाई सिक्योरिटी बैरक नहीं है, तो उनको सामान्य बैरक में ही, जैसे और सामान्य कैदी रखे गए वैसे ही रखा गया है। उनको दिक्कत कोई नहीं है, कोई समस्या नहीं है। उनका मेडिकल चेकअप नियमानुसार जेल मैनुअल में जो प्रोविजन है वो करवाए गए हैं। बाकी किसी तरह की कोई समस्या उनको नहीं है। जहाँ तक मिलने का प्रश्न है, तो उनसे एक सूची ली गई है नियमानुसार। उन्होंने जिन जिन लोगों का लिस्ट में नाम दिया है उन लोगों की मुलाकात कराई जाएगी नियमानुसार। और उनके कुछ परिजन आज मिलने आए हैं जिनका नाम है, उनकी मुलाकात कराई जाएगी। वो LIU की उपस्थिति में और कैमरे के सामने मुलाकात होगी। अब चूंकि जिन लोगों का नाम उन्होंने नहीं दिया, वो स्वयं नहीं मिलना चाहते, तो उनसे मुलाकात कराने का ना नियम है ना कोई औचित्य है। फिलहाल अब्दुल्ला आजम खान को सामान्य कैदी की तरह रखा गया है, जहाँ वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर बैरक के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन अब इन कार्यकर्ताओं को कौन समझाए कि अब्दुल्ला आजम तो खुद ही नहीं मिलना चाहते हैं। बहरहाल जेल के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।